वेलकम टू तेज सिविल्स। मेरा नाम है दिनेश टेकवानी और आज हम हमारी मैथ्स और रीजनिंग के अगले लेक्चर और हमारे इस पोर्शन का यानी जो रीजनिंग वाला पोर्शन है उसका आखिरी टॉपिक लेक्चर नंबर 17 शेप्स एंड देयर सबसेक्शंस यानी कि आकार और उनके उपविभाजन इनके बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी को पता ही होगा कि इस लेक्चर से रिलेटेड जो नोट्स हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डाउनलोड कीजिए नोट्स को, प्रिंट कीजिए और फिर क्लास में बैठिए। और इस टॉपिक के लिए तो ये बात कंपलसरी है। क्यों कंपलसरी है सर? मैं आपको फिगर काउंटिंग के अलग अलग ट्रिक बताऊंगा, ठीक है? आप उसको समझ भी लोगे, आपको बहुत मजा आएगा। लेकिन 5 दिन बाद अगर आपने नोट्स में उस चीज को नहीं इंक्लूड किया, सिर्फ वीडियो देख के आगे चले गए, 5 दिन बाद कुछ याद नहीं रहेगा सर आपने किस टाइप की फिगर में कौन सा शॉर्ट ट्रिक लगाया था। तो जरूरी क्या है कि ये शॉर्ट ट्रिक वाले जो तरीके हैं ये हमारे पास हमेशा हमारे पास रहें और बार बार हम इनको टाइम टू टाइम रिवाइज कर लें, जिससे कि ये हमारे माइंड में लॉन्ग टर्म के लिए बैठ जाए। ठीक है, इस टॉपिक के बारे में अगर मैं एक जनरल डिस्कशन करूं तो देखिए इस टॉपिक से एक सवाल आ ही जाता है हर एग्जाम में, आरएएस के प्रीलिम्स और एसआई में। लेकिन जो ये टॉपिक है इसका नेचर थोड़ा ऐसा है कि इसको आप कंप्लीटली शॉर्ट शॉर्ट होके नहीं कह सकते कि सर मैंने पढ़ लिया है अगर ये टॉपिक तो उसका सवाल मैं सही कर ही दूंगा। क्यों? क्योंकि कुछ स्टैंडर्ड फिगर्स हैं, इनको तो हम सर समझ लेंगे, इनके शॉर्ट ट्रिक्स हम समझ लेंगे। अगर सेम फिगर आ गया या उस फिगर से मिलता जुलता कुछ आ गया, उसमें कुछ जोड़ के माइनस करके निकाल लिया तो हमने निकाल लिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई रैंडम फिगर आ गया, और दूसरी बात यह है कि ऐसे इन स्टैंडर्ड फिगर्स की भी कोई लिमिट नहीं है, एन नंबर ऑफ स्टैंडर्ड फिगर्स हैं जिसमें एन नंबर ऑफ ट्रिक्स लगती हैं, सारी यहाँ पढ़ा पाना पॉसिबल नहीं है और आपके लिए वो सब याद कर पाना पॉसिबल भी नहीं है। और इनपुट आउटपुट रेशियो अगर मैं देखूं तो वो भी कोई अच्छी बात नहीं है कि आप दिन भर दिमाग लगा के, एसएससी वाले बच्चे बहुत मेहनत करते हैं इस टॉपिक के अंदर क्योंकि उनके पास बहुत सवाल भी आते हैं और काफी हाई लेवल के सवाल भी आते हैं। लेकिन हमें उतना ज्यादा डीप में नहीं घुसना है इस टॉपिक में इंटेलिजेंटली, क्योंकि मैंने बाकी सब टॉपिक काफी अच्छे तरीके से कवर कर लिए हैं। ओरिएंटेशन क्लास में मैंने आपको बोला था कि 2 टॉपिक हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और फिगर काउंटिंग। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मैंने बहुत डीप में क्यों पढ़ाया? क्योंकि वहां पर मेहनत करने का फायदा है। आप करोगे आपको इस एग्जाम में भी फायदा मिलेगा, अदर एग्जाम में फायदा मिलेगा, और एक ऐसा टॉपिक है जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ने की संभावना है और उसको हम समझ भी सकते हैं। लेकिन ये वाला टॉपिक ऐसा है कि आप इसको समझते जाओ, मजा तो आपको आएगा, लेकिन एक टाइम के बाद आप पीछे का भूलते जाओगे कि सर इस फिगर में आपने क्या ट्रिक लगाई थी, उस फिगर में क्या ट्रिक लगाई थी। तो इससे बड़े क्या होगा, जो भी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड फिगर्स हैं वो मैं आपको पढ़ा दूंगा। आपको अगर और मन करे तो आप और जगह से या फिर कहीं किसी बुक से और भी चीजें सीख सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज इतना अगर आप कंसोलिडेट कर लोगे तो 70 to 80% चांस है कि इससे ही आपको सवाल मिल जाएगा और आपका एक सवाल ठीक हो जाएगा। अगर मान लो, मैं आपको वो भी बताऊंगा एंड में कि अगर जो हमने स्टैंडर्ड फिगर पढ़े हैं उनसे सवाल नहीं आता है तो कैसे इंटेलिजेंटली इस सवाल में हमें प्रोसेस करना है। और अगर किसी ऐसी सिचुएशन में हम पहुंच जाते हैं कि हमने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए हैं तो हम 50-50 का रिस्क लेके हम एक तुक्का तो नहीं कहेंगे, इंटेलिजेंट गैस लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले 3 बेसिक फिगर की बात करने वाले हैं हम, ट्राइंगल की, स्क्वायर की और रेक्टेंगल की, यानी त्रिभुज की, वर्ग की और आयत की। ज्यादातर सवाल इन्हीं से आते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आता। ठीक है, अब आप ध्यान से एक एक फिगर को देखते जाना और उसमें कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले हम ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। सपोज दैट आपके पास एक ऐसा ट्राइंगल बना हुआ आया है, यानी ट्राइंगल आ गया और इसके अंदर ऊपर से लाइन खींची हुई है ऐसे। तो करना क्या है आपको, और आपको बोल दिया कि इस फिगर में कितने ट्राइंगल हैं। तो रादर देन कि आप एक एक ट्राइंगल ऐसे काउंट करो, करना क्या है, बेस देखो, यहां पर पहला बेस, दूसरा बेस, तीसरा बेस, चौथा बेस, यहां पे आपको लिख देना है काउंटिंग 1 2 3 एंड 4। अब करना क्या है, इन्हें आपस में प्लस कर देना है, 1 + 2 + 3 + 4। तो 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 कितना हो गया, 11। बस यही आंसर हो गया कि इसमें 11 ट्राइंगल्स है। ठीक है, बात समझ में आई? एकदम सिंपल फिगर है, एक ट्राइंगल है और उसके अंदर सिर्फ लाइनें बनी हुई हैं ऊपर से नीचे की ओर। तो हमें बेस काउंट कर लेने हैं, 1 2 3 4, उनको आपस में जोड़ लेना है। 4 + 3 7, 7 + 2 9, एक सेकंड, 4 + 3 7 और 2 10 हो गया। बताओ, इतना इजी सम भी कभी कभी हम गलत जोड़ लेते हैं। 10 हो, 4 3 7 2 9 और 1 10। ठीक है, अब आपको मैं एक फिगर दे रहा हूं सेम, इसको आपको खुद करने का ट्राई करना है।
ठीक है, वीडियो को पॉज करो और इसमें बताओ कितने ट्राइंगल हैं। खुद हाथ से करोगे ना जब कॉन्फिडेंस आएगा इस टॉपिक के अंदर। चलिए मैं बताता हूँ कैसे होगा ये। सिंपल वही सवाल है, बस केवल लाइंस बढ़ गई। तो करना क्या है, 1 2 3 4 5 6 आपस में जोड़ दो। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, 6 और 5 11, 11 और 4 15 और 3 18 और 2 20 और 1 21, बस 21 आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया पहला बेसिक फिगर कि बस अगर ट्राइंगल है, ऊपर लाइंस है, तो नीचे बेस काउंट कर लो, उनको आपस में जोड़ दो। ठीक है, अब इसमें एक स्टेप आगे बढ़ते हैं कि ट्राइंगल है, उसमें ऐसे लाइन दी हुई है, लेकिन साथ में बीच में भी हमें लाइन दे दी, एक और ये दो। तो करना कैसे है, स्टार्ट आपको सेम करना है, पहले नीचे वाले बेस काउंट करने हैं, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, जोड़ लेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 5 और 4 9 और 3 12 और 14 और 1 15। अब क्या करना है, हमें ये देखना है कि इस तरीके से इसमें कितने बेस हैं। तो पहला बेस ये, दूसरा बेस ये, तीसरा बेस ये, पहला दूसरा तीसरा। क्या कर देना है, अब 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। सिंपल बात समझो, यानी क्या है, एक ये ऐसे फिगर था, अब सेम ये फिगर हो गया, तो वापस आप 1 2 3 4 5 करके प्लस करोगे, फिर यहां से करोगे 1 2 3 4 5। मतलब बात क्या है, सिंपल बात है कि एक बार इसको जोड़ के जितने ऊपर की ओर बेस बढ़ते जा रहे हैं उतने बेस काउंट करके उस संख्या से आपको मल्टीप्लाई करना है। यानी क्या करना है, पहले नीचे वाले को प्लस कर लो, फिर यहां से कितने बन रहे हैं उनको आप मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, समझ में आ गया। अब एक सवाल मैं आपको देता हूं, वो आपको खुद को सॉल्व करना है। चलो आसान सवाल ले लेते हैं, आपको कैलकुलेशन इजी होगी। ये आपका है ट्राइंगल, इसमें कितने ट्राइंगल है काउंट करने हैं आपको। वीडियो को पॉज करो और करने का ट्राई करो। चलिए आई होप सवाल कर लिया होगा आपने। सबसे पहले क्या करना है, नीचे से आपको बेस काउंट, ये वाले बेस काउंट करना है, 1 2 3, सर ऐसे 3 स्पेस हैं। ठीक है, अब नीचे से ऊपर की ओर चलते हुए देखने हैं कि ऐसे बेस कितने बन रहे हैं। ये पहला बेस, दूसरा बेस, तीसरा बेस और चौथा बेस। तो इनको जोड़ देना है, 3 + 2 5 + 1 6, और टोटल कितने बेस बन रहे हैं, 4, तो 4 से कर देना है मल्टीप्लाई, 6 4 जा 24 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आसान है, बस केवल फिगर देख के पता पड़ना चाहिए कौन सी ट्रिक लगानी है और उसको कैसे प्रोसेस करना है। गलती क्या करेंगे लोग, इसको जोड़ देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं, नीचे वालों को जोड़ना होता है, इन बेसों को जोड़ के मल्टीप्लाई, इन बेसों में जो नंबर है ना उस नंबर को मल्टीप्लाई करना है। 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, चलिए अब इसी कंसेप्ट पर बेस ये एक एग्जांपल है जिसमें लाइन पूरी नहीं दी आपको, सिर्फ बीच में एक लाइन दी है, बीच में एक लाइन दी है, कोई बात नहीं, प्रोसेस हमारा सेम ही रहने वाला है। ठीक है, सबसे पहले वही 1 2 3 4 और 5 जोड़ दें, 5 और चलो लिख ही देते हैं कहीं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 5 और 4 9, 3 12, 14 और 1 15। सर ये तो हमारे 15 ट्रायंगल ऐसे आ रहे हैं, लेकिन सर यहां पर देखो, यहां पर अब एक नया सवाल मान लो आप कि ये एक ऐसे है, तो इसमें क्या है, बस सर एक ही बेस है तो एक ही जोड़ देंगे। ठीक है, अब इसको एक अलग सवाल मान लो, सर 1 और 2, तो 1 + 2 कितना, 3। जैसे हम मान लो ये पूरा सवाल कर रहे हैं, वैसे ही छोटा सवाल है आपके पास, क्योंकि यहाँ तो सिंगल ही था एक, तो हमने एक लिखा, एक ही जोड़ दिया। यहाँ जैसे हम 1 2 3 4 करते थे, यहाँ दो ही हैं, 1 और 2, तो 1 + 2 कितना हो गया, 3। तो यहाँ हमने 3 लिख दिया प्लस में, 15, एक 16 और 3 19, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया इसका। समझ में आ गया। अब वो कुछ भी दे दे, वो कुछ भी दे दे ऐसे करके, मान लो कितने भी कर दे और किसी पे भी लगा दे, 3 पे लगा देगा तो हम यहाँ 1 2 3 कर देंगे, इधर 3 पे लगा देगा तो यहाँ 1 2 3 कर देंगे। यानी सिंपल सी बात क्या है, हर एक सेक्शन को एक अलग सवाल मानते हुए उसको निकाल लेंगे और जोड़ते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह का फिगर अब क्लियर हो गया होगा, जिसमें एक ट्राइंगल के अंदर सीधी लाइनें और आड़ी लाइनों से, यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइनों से अलग अलग डिवीजन किया हुआ होता है। पहला फिगर हमारा क्लियर, फर्स्ट टाइप क्लियर हो गया एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब सेकंड टाइप, सेकंड टाइप क्या, आपको ट्रायंगल ही काउंट करने हैं। एक आपको वर्ग दे दिया या आयत दे दिया और उसमें डायगोनल बनाती है, अब आपको इसके अंदर ट्रायंगल काउंट करने हैं, तो कैसे करते हैं वो देखिए। सबसे पहले इसमें अंदर वाले ट्रायंगल काउंट करो, 1 2 3 और 4, कितने आए, 4 ट्रायंगल है। तो अब इस 4 को करना क्या है, आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 4 दूनी 8, तो इस फिगर में कितने ट्रायंगल है, 8 ट्रायंगल है। करना क्या है,
किसी भी आयत या वर्ग के अंदर डायगोनल्स बनाई हुई है, ठीक है। तो करना क्या है हमें, जरूरी नहीं डायगोनल, मतलब किसी भी तरीके से अगर जोड़ा हुआ है तो अंदर वाले ट्रायंगल काउंट कर लेने हैं और उनको डबल कर देना है। मतलब क्या, देखो अगला सवाल, ये भी एक आयत या वर्ग है, उसके अंदर लाइन से हमने ट्रायंगल बना रखे हैं, तो अंदर वाले ट्रायंगल काउंट कर लूंगा मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है सर। क्या कर देना है 8 को 2 से मल्टीप्लाई, 16, बस सवाल खत्म। आपकी क्या है इसके अंदर 16 ट्रायंगल है, ठीक है। कैसे क्या बन रहे हैं वो भी दिमाग मत लगाओ आपके, सर मैं काउंट करने बैठ जाऊँ सर सही बता रहे हैं क्या, ठीक है सर ऐसे काउंट कर लो, फिर ये एक ट्रायंगल है, फिर वो एक ट्रायंगल है, ऐसे करोगे तो भी 16 ही आएंगे, लेकिन उसमें गलती की संभावना है। आप बस सिंपल फिगर याद रखो, किस तरह के फिगर में कौन सा ट्रिक लगाना है। जब आयत या वर्ग है, ट्रायंगल अंदर वाले काउंट करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, अंदर वाले काउंट करो, 2 से मल्टीप्लाई करो। चलिए अब इसी फिगर का एक और एडवांस फिगर समझते हैं। सर ये क्या आ गया, एक सबसे पहले देखो इस फिगर को ध्यान से समझो। सबसे पहले सर एक आयत या वर्ग है, उसमें बना रखा है, फिर अंदर एक और आयत या वर्ग है और उसमें बना रखा है। तो करना क्या है, हमें पहले बाहर वाले को एक अलग सवाल समझना है, अंदर वाले को एक अलग सवाल समझना है, और फिर उन दोनों को आपस में जोड़ देना है। चलिए चलिए बाहर वाले ट्रायंगल काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, जो आया उसको 2 से मल्टीप्लाई, 8 दूनी 16, ठीक है सर। अंदर वाले ट्रायंगल में काउंट करते हैं कितने बन रहे हैं, सॉरी अंदर वाले रेक्टेंगल में काउंट करते हैं कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, सर इसमें भी 8 बन रहे हैं, 8 दूनी 16, और ये कितने हो गए आपके 32। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, समझ में आ गया। यानी कि फिगर अगर इस तरह का आ जाएगा जिसके अंदर आयत के अंदर आयत बना हुआ है और आपस में डायगोनल बने हुए हैं, पहले बाहर वाला आयत को काउंट करो कितने त्रिभुज हैं, मल्टीप्लाई बाय 2, अंदर वाले काउंट करो मल्टीप्लाई बाय 2, आपस में जोड़ दो, ठीक है। चलिए अब इतना कंसेप्ट पढ़ने के बाद एग्जाम में मैं क्या इम्प्रोवाइजेशन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आरपीएससी से, वो भी मैं लास्ट में दे रहा हूँ। जैसे ट्रायंगल वाले में मैंने आपको बेसिक समझाया, फिर मैंने बोला कि सर वो इस तरीके से इम्प्रोवाइजेशन करके सवाल पूछ सकता है, सेम कंसेप्ट, सेम चीज यहाँ पर है, ठीक है। ये एक फिगर उसने दिया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये साइड में जो दो चीजें हैं, ये दो ट्रायंगल अगर नहीं दिए हुए होते तो सर ये हमारा सिंपल फिगर है ना, जो हम पढ़ के आए हैं कि एक आयत है और उसके अंदर इन्होंने डायगोनल से या फिर लाइन से त्रिभुज बना रखे हैं। तो इस तरह का सवाल आ जाएगा एग्जाम में। बस अब आपको दिमाग कैसे लगाना है वो आप देखो, पहले वही चीज काउंट कर लो, 4 और 4 दूनी 8, 8 ट्रायंगल तो ये हो गए, ठीक है। अब दो ट्रायंगल बाहर ये बनते हुए दिख ही नहीं है आपको कि सर एक ट्रायंगल ये बना हुआ है और एक ट्रायंगल ये बना हुआ है, ठीक है सर, +2। क्या इसमें और कोई ट्रायंगल भी बन रहे हैं सिर्फ इस बाहर वाले ट्रायंगल्स को रखने की वजह से? बस यहीं पर आपको दिमाग लगाना है कि कब हमें वो चीज चेक करनी है, कब चेक नहीं करनी। जब हमारे ट्रिक के अंदर की चीज है, समझ रहे हो मेरी बात, इस सिर्फ इस ट्रिक के अंदर की चीज है, तब तो आपको ऐसे चेक नहीं करना कि कौन सा ट्रायंगल कैसे बन रहा है। लेकिन ट्रिक के बाहर अगर कुछ अलग से जोड़ा हुआ है तो उस अलग से जोड़े हुए पार्ट को तो काउंट करना ही करना है, साथ में उस अलग से जोड़े हुए पार्ट की वजह से क्या अंदर भी कुछ बन रहा है। तो देखो कैसे बन रहा है, जब इसने ये जोड़ दिया तो यहां से ये देखना एक बार, ये एक नया ट्रायंगल क्रिएट हो गया, समझ में आई। दूसरा यहां से ऐसे ये दो ट्रायंगल नए क्रिएट हो गए इस बाहर वाले को जोड़ने की वजह से। तो ये बाहर वाले दो तो मैंने सिंगल सिंगल काउंट कर ही लिए थे, बस बाहर वाला जोड़ने की वजह से जो ये दो नए ट्रायंगल बने, इन दो नए ट्रायंगल्स को भी हमें जोड़ देना है। अब इसके अलावा आप और दिमाग लगा लो कि सर ऐसे तो कुछ नहीं बन रहा। अब ऐसे आप देखोगे तो देखो ये फोर्थ साइड आ गई, तो यानी कि ये एक ट्रायंगल नहीं है, ये भी काउंट नहीं होगा, यानी बस ये दो ही चीजें बन सकती हैं। तो 4 दूनी 8 हो गया था, दो बाहर वाले ट्रायंगल और दो इन बाहर वाले ट्रायंगल्स की वजह से अंदर से जोड़ते हुए दो ट्रायंगल बन गए, 10 और 2 12। इसका क्या हो गया आंसर हो गया। बस इतना दिमाग आपको एग्जाम में लगाना है कि अगर मैंने आपको इतना पढ़ा दिया तो ये वाला फिगर आप कर पाओ। बस यही आपसे एक्सपेक्टेशन है इस टॉपिक के अंदर, और जब आप सवाल करते जाएंगे तो इस तरीके से आप दिमाग लगाना सीख जाएंगे कि जो हमारा ट्रिक है उस ट्रिक के अंदर वाले ट्रायंगल्स को नहीं काउंट करना है, वो तो ऑलरेडी काउंट होगा ट्रिक के अंदर, लेकिन बाहर जो उसने अलग से कुछ बनाया उसको अगर अंदर जोड़ते हुए कुछ चीज बन रही है तो फिर उसे काउंट करना है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और एक नए तरीके का सवाल सीखते हैं ट्रायंगल के अंदर ही।
अब हमने ट्रायंगल में सबसे पहली बात दो चीजें सीख ली, फिर से रिवाइज जी साथ में कराता जाऊं क्योंकि भूल जाते हैं पीछे वाला। सबसे पहले नॉर्मल लाइंस, तो 1 2 3 4 आपस में जोड़ दो। नॉर्मल लाइंस में अगर बेस भी दे दिया तो पहले तो नॉर्मल 1 2 3 4 5 6 ऐसे जोड़ना है, फिर ये कितने बेस हैं उतने बेसों को मल्टीप्लाई कर देना है। अगर अलग अलग बेस दिए हुए हैं, मतलब पूरे में एक साथ लाइन नहीं है, तो उनको हर एक को अलग सवाल मान के करना है और आपस में जोड़ देना है। दूसरी चीज, अगर आयत के अंदर त्रिभुज है तो कितने त्रिभुज अंदर बन रहे हैं, 1 2 3 4, उसको कर दो दुगुना। कितने त्रिभुज अंदर बन रहे हैं, कर दो दुगुना। अगर ऐसा सवाल है बाहर एक अलग आयत है, अलग ही अंदर आयत है, दोनों को अलग अलग सवाल मानो, बाहर वाले को जोड़ लो 8, अंदर वाले में भी है 8, तो 8 दूनी 16, दूनी 16, 16 16 32 हो गए। अगर इम्प्रोवाइजेशन सवाल के अंदर है तो पहले अपना ट्रिक वाला चीज निकाल लो, फिर जो बाहर चीज है उनको अलग निकाल लो, और इस बाहर की वजह से अंदर को जोड़ते हुए कोई फिगर बन रहा है क्या, वो देख के उतने फिगर जोड़। समझ में आ गया? चलो अब समझते हैं आगे। आगे क्या है, सबसे पहली चीज, मान लो एक त्रिभुज है और उसके अंदर इसके साइड्स को टच करता हुआ कोई त्रिभुज बना रखा है। एक त्रिभुज है और उसके अंदर साइड्स को टच करता हुआ एक त्रिभुज या एक से ज्यादा त्रिभुज बना रखे हैं, तो कैसे करना है? ठीक है, ये त्रिभुज बना दिया इन्होंने। करना क्या है, देखो पहला त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज, तीसरा, चौथा, यानी कि ये 4 प्लस एक बाहर वाला बड़ा त्रिभुज, यानी कितने हो गए 5। यानी पहले एक बेसिक फिगर समझा रहा हूं मैं आपको, उससे फिर एडवांस फिगर में चलेंगे। देख लो ये 4 त्रिभुज तो अंदर बन जाते हैं और एक पूरा बड़ा त्रिभुज बन जाता है। यानी जैसे ही किसी बड़े त्रिभुज में आपको अंदर छोटा त्रिभुज दिखे, मतलब कि 4 फिगर बनेंगे, 4 त्रिभुज अंदर बनेंगे और एक बड़ा बनेगा, ये आपको याद कर लेना है कि अगर बड़ा त्रिभुज है, इसके अंदर त्रिभुज बना हुआ है, इसका मतलब है कि 4 त्रिभुज अंदर और एक त्रिभुज बाहर, 1 + 4 5। ठीक है सर, अगर ये बात में समझ गया तो अब आगे समझते हैं। अब आप ध्यान से देखना इस फिगर को। इस फिगर में क्या है, ये एक बड़ा त्रिभुज है, इसके अंदर एक त्रिभुज बना हुआ है, फिर इस त्रिभुज के अंदर एक और त्रिभुज बना हुआ है। तो इस चीज को कैसे करते हैं वो समझो। सबसे पहले एक एक स्टेप करते जाओ। बाहर एक बड़ा त्रिभुज है, उसके अंदर एक त्रिभुज बना हुआ है, इस त्रिभुज को मैंने टिक कर लिया और लिख लिया 4। सर आपने 4 + 1 क्यों नहीं लिखा, यहां आप लिख रहे थे क्यों, क्योंकि ये बड़े वाले जो त्रिभुज है ना एकदम आउटर वाले को, इसको हम बाद में +1 करेंगे। क्यों, क्योंकि ये हर एक के लिए काम आने वाला है। तो मैंने पहले यहाँ केवल 4 लिखा और यहाँ मैंने टिक मार दिया, इस बड़े त्रिभुज के अंदर एक छोटा त्रिभुज है। ठीक है, अब मैं इस सेकंड नंबर वाले त्रिभुज पे आया, मैंने देखा अच्छा इसके अंदर भी एक और त्रिभुज है, तो मैंने यहाँ एक और टिक मार दिया ऐसे, और अब मैंने कर लिया टिक मारते ही, क्योंकि त्रिभुज में त्रिभुज है तो 4 त्रिभुज हो गए। अब मैं जाऊंगा इस त्रिभुज के अंदर तो कोई त्रिभुज है ही नहीं, यानी मुझे रुक जाना है अब, और अब मुझे लास्ट में इस बड़े वाले को जोड़ लेना है। यानी +1 सिर्फ एक बार ही करना है, जब त्रिभुज के अंदर त्रिभुज आते जाएं तो हर एक त्रिभुज के बाद साइन लगाओ +4, साइन लगाओ +4। जैसे ही आप उस त्रिभुज से पहुंच गए जिसके अंदर कोई और त्रिभुज नहीं, रुक जाओ और +1 कर दो। समझ में आ गया? त्रिभुज के अंदर त्रिभुज का ये फॉर्मूला है, 4 4 और 1। और समझते हैं अगले वाले से। अब इसके अंदर 3 लेवल तक है। पहले सर एक बड़ा त्रिभुज है, उसके अंदर एक त्रिभुज है, टिक लगाया प्लस कर दिया। फिर सर ये दूसरा त्रिभुज है, इसके अंदर भी एक और त्रिभुज है, टिक लगाया +4 कर दिया। सर इसके अंदर ये एक और त्रिभुज है, इसके अंदर भी एक और त्रिभुज बन रहा है, फिर प्लस लगाया 4 कर दिया। लेकिन सर इस त्रिभुज पे पहुंच गया मैं सबसे अंदर वाले पे, इसके अंदर कोई त्रिभुज नहीं है, मेरा प्रोसेस खत्म, सिर्फ बाहर वाला एक त्रिभुज और मुझे जोड़ना है। समझ में आ गई? कितने हो गए? 4 8 12 और एक 13। यानी त्रिभुज के अंदर अगर त्रिभुज बन रहे हैं, बाहर वाले त्रिभुज पे टिक लगाओ 4 लिख दो, उसके अंदर वाले पे पहुंचो टिक लगाओ 4 पहुंच दो, 4 लिख दो। जब तक आप लास्ट वाले त्रिभुज तक नहीं पहुंचते, जहां पर क्या है अंदर कोई त्रिभुज नहीं है, तब तक 4 लिखते जाना है और फिर लास्ट में सबसे बाहर वाले का +1 कर देना है, 13 आ गया। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अब चलते हैं एडवांस फिगर पर। वही चीज कि बेसिक कंसेप्ट समझने के बाद क्या इम्प्रोवाइजेशन आरपीएससी कर सकती है। अब आप इसको वीडियो को पॉज करो और करने का ट्राई करो। देखो सेम ये फिगर और ये फिगर में सिर्फ इतना सा अंतर है कि यहाँ पर ये 3 लाइनें हैं। ठीक है ना? तो अब वीडियो को पॉज करो, करने का ट्राई करो। हाँ, आई होप आपने सवाल ट्राई किया होगा। ठीक है, जैसे ही आपके फिगर से कुछ अलग आपको दिखता है, पहले उस अलग वाली चीज को एक बार भूल जाओ। पहले समझो कि ये नॉर्मल यही ट्राइंगल है जो हमने यहाँ किया था। टिक मारा 4 लिखा, टिक मारा 4 लिखा, अब अंदर सिंगल त्रिभुज है +1 लिख दिया। अब सर इसमें नई बातें क्या है? नई बातें हैं ये 3 लाइनें, 2 और 3। अब एक बात ध्यान देना जरा,
इस एक लाइन के आ जाने से सर दो त्रिभुज एक्स्ट्रा बन रहे हैं, 1 और 2। इसके अलावा कोई त्रिभुज आपको बनता हुआ दिख रहा है कि अंदर वाले से कुछ बन रहा है? नहीं सर, इस लाइन से एक त्रिभुज तो ऐसे बन रहा है और एक ऐसे बन रहा है, बस। इसके अलावा कोई त्रिभुज नहीं बन रहा। सेम वही बात, इस लाइन से दो त्रिभुज बन रहे हैं, 1 और 2, और इस लाइन से भी दो त्रिभुज बन रहे हैं, 1 और 2, यानी कि 2 2 2, 3 बार 2 6 हो गए, तो 6 त्रिभुज सर एक्स्ट्रा बन रहे हैं इन 3 लाइनों से, तो +6 कर देंगे, बस बात खत्म। इतना ही इंप्रोवाइजेशन मिलेगा आपको 90% केस में इन फिगर्स में, बस थोड़ा बहुत इंप्रोवाइजेशन करके मिलेगा। वही इंप्रोवाइजेशन को आपको दिमाग लगा के पहचानना है कि सर ये लाइन से दो त्रिभुज बन रहे हैं, इससे भी दो बन रहे हैं, इससे भी दो बन रहे हैं, बाकी हमारे अंदर वाली लाइनों से इस इन लाइनों का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, उनसे कोई त्रिभुज नहीं बन रहा। मान लो अगर ये अंदर ऐसे करके कुछ बन रहा होता तो हम जोड़ते, लेकिन नहीं बन रहा सर, ठीक है। तो केवल हर लाइन से दो दो त्रिभुज बनते जा रहे हैं, तो 3 लाइन है और 6 त्रिभुज आपके एक्स्ट्रा हो गए, तो 4 4 8 और एक 9 और 6 15, 15 इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो तीसरा लेवल समझ में आ गया। तीसरे लेवल में क्या था, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बन रहे हैं, तो 4 त्रिभुज बनते हैं ऐसे केस में, जितने त्रिभुज अंदर बनते जाएंगे 4 4 जोड़ते जाएंगे और एंड में बाहर वाला एक त्रिभुज जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और त्रिभुज के अंदर सबसे हाई लेवल सवाल जो है वो है ये, अब इसको समझाता हूं मैं। यानी त्रिभुज के अंदर त्रिभुज तो बन रहे हैं, पर वो त्रिभुज बीच में नहीं बन रहा है, बल्कि वो इस तरीके से बन रहे हैं, नंबर ऑफ त्रिभुज ज्यादा बन रहे हैं। सबसे आपको ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिगर्स में अंतर समझ में आना चाहिए। आप ये फिगर देखो, इन तीनों को टच करता हुआ त्रिभुज बन रहा है, इसके तीनों साइड्स को, ठीक है। लेकिन यहां पर आप देखोगे तो ये जो त्रिभुज बन रहा है ये तीनों साइड को टच नहीं कर रहा है, सिर्फ दो को टच कर रहा है, यहाँ पर भी दो को टच कर रहा है, यहाँ पर भी दो को टच कर रहा है, ठीक है। तो ऐसी वाली कंडीशन में कैसे काउंट करने, एकदम ध्यान से देखना आप, है ना, क्योंकि ये थोड़ा हाई लेवल है। समझो, जब ऐसा आएगा तो बेस पे जिनका यहाँ ऐसा बेस बन रहा है, यहाँ लिखो 1 2 3, ठीक है। यहाँ लाइन से लिख दो 1 2 3। अब आप एक टॉपिक याद करो, मैंने आपको मीडियन पढ़ाया था, उसमें मैंने CF निकाला था। CF हमने कैसे निकाला था, F वाली संख्या को हम जोड़ते गए थे, वही चीज यहाँ करनी है। पहले 1 का यहाँ लिख दो 1, अब 1 में करो 2 ऐड, 1 + 2 3, अब 3 में करो 3 ऐड, 3 + 3 6, ठीक है। CF जैसे तरीका निकालने के बाद अब इन तीनों को जोड़ना है आपस में, 6 और 3 9, 9 और 1 10। समझ में आया क्या करा हमने? सबसे पहले अगर ऐसा ट्राइंगल है जिसके अंदर ट्राइंगल बन रहे हैं और वो सिर्फ दो जगह ही टच कर रहे हैं साइड्स पे, तो हमें क्या कर देना है, सिर्फ बेस वाले काउंट करने हैं, इनको काउंट मत कर लेना, सिर्फ जहां बेस बन रहा है 1 2 3 यहां लिख देना है 1 2 3। 1 की जगह 1, 1 में करेंगे +2 3 आ जाएगा, 3 में करेंगे +3 6 आ जाएगा, ठीक है। फिर इन तीनों को आपस में जोड़ लेंगे 10 आ जाएगा, लेकिन अभी तक आंसर नहीं आया है। अब क्या करना है, हमें नीचे से ऊपर की ओर चलना है। सबसे पहले पहले वाले को क्रॉस कर देना है, ठीक है, सेकंड वाले को राइट कर देना है, थर्ड वाले को क्रॉस कर देना है, और मतलब क्या है, अल्टरनेटिवली हम क्रॉस राइट करते जाएंगे। इसके बाद जो राइट वाले बचे उनको यहाँ पर आपको जोड़ देना है, 10 + 3 13, इसका आंसर क्या है 13। फिर समझ लो, मुझे पता है पहली बार में ये समझ में नहीं आता प्रोसेस, ठीक है। त्रिभुज ऐसा है, दो जगह टच कर रहा है, बेस वाले त्रिभुज 1 2 3, यहाँ मैंने लिख दिया 1 2 3। यहाँ मैंने जैसे हम CF निकालते थे ना मीडियन में, वैसे करा, 1 की जगह 1, 1 + 2 3, 3 + 3 6। फिर हम वहां पे भी CF को जोड़ते थे, यहाँ भी जोड़ लेंगे, 6 और 3 9, 9 और 1 10। अब करना क्या है वो ध्यान से देखना, नीचे से चलना है हमें, पहले वाले को क्रॉस राइट, अगर ऊपर होते तो हम राइट क्रॉस चलते जाते, और जितने भी राइट वाले नंबर हैं उन सबको इस नंबर में जोड़ देंगे, आ गया 13। अगला सवाल समझते हैं, उससे चीजें और क्लियर, ठीक है। पहले तो आप खुद करने का ट्राई करो, इसको वीडियो को पॉज करो और करने का ट्राई करो। चलिए, आई होप सवाल क्या होगा आपने, वही चीज सर, जो त्रिभुज बन रहे हैं वो दो जगह टच कर रहे हैं, या फिर बीच वाले त्रिभुज टच नहीं करेंगे, दो जगह टच कर रहे हैं मैक्सिमम, ठीक है। बेस वालों को काउंट करना है, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। सर मुझे अब निकालना है CF, 1 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10। अब क्या कर देना है, इनको आपस में CF की तरह जोड़ देना है, 10 और 6 16, 16 और 3 19, और 19 और 1 20। ये मैंने कर लिया। अब मुझे क्या करना है, अल्टरनेटिवली
क्रॉस राइट क्रॉस राइट, पहले वाले को क्रॉस राइट क्रॉस राइट, राइट वाले कौन से, ये दोनों, इन दोनों को 20 में जोड़ देंगे, 20 + 6 + 1 यानी कि 27, यानी इस फिगर में कितने कितने ट्राइंगल हैं, 27 ट्राइंगल है। और अगर आप नॉर्मल जोड़ने जाओगे तो आधा घंटा आपको 27 ट्राइंगल जोड़ने में चले जाएंगे। तो हमें क्या सीखनी है, ट्रिक सीखनी है। ट्रिक 5-6 सवालों में ट्राई कर लो अपने आप। एक सवाल दे दो अपने आप को ऐसे, ठीक है, ये सवाल का फिगर बनाना तो बड़ा मुश्किल है, पर ये समझ लो कि मान लो कि यहाँ 4 नहीं 5 ट्राइंगल ऐसे बन रहे हैं, ठीक है, तो अब वीडियो को पॉज करो और 5 ट्राइंगल वाला अपने आप करो, तो अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। चलिए, आई होप आपने 5 ट्राइंगल वाला करके ट्राई किया होगा। कैसे करना है सर, 1 2 3 4 और 5, सी एफ की तरह जोड़ दो, 1 3 3 और 3 6 6 और 4 10 10 और 5 15। अब इनको आपस में जोड़ दो, 3 और 1 4 4 और 6 10 10 10 20 20 और 15 35। अब करेंगे अल्टरनेटिवली क्रॉस राइट क्रॉस राइट क्रॉस, राइट वाले मुझे सर 2 मिले, 10 यानी कि 35 + 10 + 3 कितने हो गए, 45 और 3 48, सर ये इसका आंसर हो गया 48। ठीक है, समझ में आ गया तरीका। ठीक है, ट्राइंगल्स में बस इतना ही करना था हमें। फिर से पूरा रिवाइज करा रहा हूं आपको। ट्राइंगल में सबसे पहले नॉर्मल ट्राइंगल है, अगर लाइन दी हुई है तो यहाँ पर 1 2 3 4 लिख के आपस में प्लस कर दो, 2 3 3 6 और 4 10। अगर ट्राइंगल्स में इस तरह की बेस ही बनाए हुए हैं अलग अलग, पहले जोड़ दो, जैसे 1 2 3 4 5, ये आ जाएगा 15 15। फिर यहाँ बेस देख लो कितने हैं, 1 2 3, 3 से कर दो मल्टीप्लाई 45। अगर पूरे में बेस नहीं है पहले नॉर्मल जोड़ लो 15, फिर जहां जहां पर बेस है उनको अलग अलग सवाल मानते हुए क्या करते जाओ, इनको जोड़ते जाओ। ठीक है, समझ में आ गई पहली चीज। दूसरी चीज, आयत या त्रिभुज के सॉरी आयत या फिर वर्ग के अंदर है तो अंदर वाले ट्रायंगल काउंट करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 3 4 4 मल्टीप्लाई 2 8। ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 मल्टीप्लाई 2 16। अगर त्रिभुज के अंदर सॉरी आयत के अंदर आयत बन रहा है, अलग अलग सवाल मान लो दोनों को, पहले बाहर वाले को जोड़ लिया 16, अंदर वाले में भी आ गए 16। अगर कोई इंप्रोवाइजेशन कर रखा है तो कोई बात नहीं, करने दो, हमें पहले अपना सवाल जोड़ना है। 1 2 3 4 4 दूनी 8, एक ट्रायंगल ये एक ट्रायंगल ये, एक ये अंदर बन रहा है एक ये अंदर बन रहा है, यानी हो गए 12 ट्रायंगल। ठीक है, तीसरी चीज हमने समझी कि अगर त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बन रहा है नॉर्मल केस के अंदर, तो पहले देखो 1 2 3 4 4 + 1 हो गए थे 5 त्रिभुज, यानी कि जैसे ही त्रिभुज त्रिभुज बनेगा 4 ट्रायंगल बनते हैं, काउंट करते जाना है, यहाँ 4 ट्रायंगल यहाँ 4 ट्रायंगल, हम पहुंच गए फाइनल त्रिभुज पे, रुक जाना है, बाहर वाला एक जोड़ लेना है, 4 ट्रायंगल 4 ट्रायंगल 4 ट्रायंगल 12 ट्रायंगल, बाहर वाला एक ट्रायंगल 13 ट्रायंगल। ठीक है, एक और तरीका हो सकता है, कुछ इंप्रोवाइजेशन कर दे, इसने 3 लाइन खींच दी तो इस 9 ट्रायंगल के अलावा इसमें 6 ट्राइंगल और बन गए, 9 और 6 हो गए 15। ठीक है, अगला हमने समझा ट्राइंगल में कुछ इस तरह के ट्राइंगल बन रहे हैं जिनके 2 पार्ट ही मैक्सिमम टच कर रहे हैं, तो करना क्या है, नीचे सिर्फ बेस वाले ट्राइंगल में आपको काउंटिंग लिख देनी है, यहाँ लिख देना है, CF निकाल देना है, पूरा जोड़ के अल्टरनेटिवली क्रॉस राइट राइट वालों को इसमें जोड़ देना है। ठीक है, आई होप ट्राइंगल समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा भी ट्राइंगल सवाल बन सकते हैं, इसकी कोई वो नहीं है, लेकिन उसको फिर हम नॉर्मल तरीके से करेंगे, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा कि अगर इसके अलावा कोई और आएगा तो उसको कैसे प्रोसेस करना है। ठीक है, पहले हम आगे वर्ग की ट्रिक्स समझ लेते हैं। वर्ग आई होप समझ में आता होगा कि चारों दिशाएं, चारों जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है ना कि वर्ग और आयत की ट्रिक्स में हम कंफ्यूज कर जाते हैं, पर हमें कंफ्यूज नहीं करना, एकदम क्लियर रहना है कि सवाल में वर्ग लिखा हुआ है तो वर्ग की ट्रिक लगानी है, आयत लिखा है तो आयत की लगानी है। ठीक है, दिखने में थोड़े बहुत सिमिलर से होते हैं तो लोग गलती कर देते हैं। ठीक है, चलो अगर आपको ऐसा फिगर दिया हुआ है कि सर आपको वर्ग काउंट करो, तो करना क्या है, आपको रोज और कॉलम्स में काउंटिंग लिख लेनी है, मतलब 1 2 3, 1 लिखा ही हुआ है, 2 3 4, यहां पर मैक्सिमम नंबर आया 4, यहां मैक्सिमम नंबर आया 3, तो करना क्या है 4 × 3। अब दोनों में से एक एक नंबर कम कर दो, 3 × 2, फिर दोनों में से एक एक नंबर कम कर दो, 2 × 1, फिर एक एक नंबर कम कर दो, 1 × 0। कहां तक करना है, जैसे ही हमें 0 मिल जाए वहां हमें रुक जाना है। ठीक है, करना क्या, कैसे करा हमने, अगर नॉर्मल फिगर है इस तरह का, उसमें बोला वर्क काउंट करो, रोज और कॉलम्स इनको लिख लो 1 2 3 4 1 2 3,
लास्ट लास्ट जो नंबर आए हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो, एक एक नंबर दोनों में से कम करते जाओ। 4 में से एक कम 3, 3 में से एक कम 2, 3 में से एक कम 2, 2 में से एक कम 1, 2 में से एक कम 1, 0। जैसे 0 आया रुक जाओ। 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 2 एकम 2 और ये 0, 12 और 4 18, 18 और 2 20। यानी इसमें कितने वर्ग हैं? इसके अंदर सर 20 वर्ग है। ठीक है, समझ में आ गया? एक और सवाल है, वीडियो को पॉज करो, करने का ट्राई करो। चलिए, आपने सवाल करने का ट्राई किया होगा। फिर वही चीज, नॉर्मल फिगर है, वर्ग काउंट करने हैं, तो रो और कॉलम लिख लो। यहाँ सर 5 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई 4, दोनों में से कर दिया मैंने एक एक कम, दोनों में से कर दिया एक एक कम, दोनों में से कर दिया एक एक कम। और जैसे 0 आया मैं रुक गया। 5 चौक 20, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 2 एकम 2 और ये तो 0 है ही। ठीक है, 20 और 12 32 और 6 38 तो 40। यानी इसमें कितने वर्ग है? इसके अंदर सर 40 वर्ग है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? रो और कॉलम लिखना है, पहले मल्टीप्लाई में लिख दो, दोनों में से एक एक संख्या कम करते जाओ और सबको मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है। ठीक है ना? चलो, यहाँ पर तो क्या था, रो और कॉलम की संख्या अलग अलग थी। एक सवाल हम कर लेते हैं जिसमें रो और कॉलम की संख्या सेम है, तरीका सेम रहेगा। वीडियो को पॉज करो, करने का ट्राई करो। चलिए, आई होप सवाल कर लिया होगा। वही चीज, 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों में है 4 4, तो 4 मल्टीप्लाई 4, 3 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई 1, 0 मल्टीप्लाई 0। 4 चौक 16, 3 तिया 9, 2 दूनी 4 और 1। या फिर आप ये समझ लो कि जब रो और कॉलम इक्वल होते हैं तो उनको स्क्वायर करते जाना है। 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, बात एक ही है। ठीक है, 16 और 9 25, 25 29 और 1 30। क्या आ गया इसमें? 30 वर्ग आ गए। समझ में आ गया होगा बेसिक फिगर। रो और कॉलम लिखो, मल्टीप्लाई कर दो, दोनों में एक ही संख्या कम करते जाओ। और अगर रो और कॉलम इक्वल है तो आप नॉर्मल भी कर सकते हो या फिर इनका स्क्वायर करके भी जोड़ सकते हो, एक ही बात है। चलिए, अब हम चलते हैं एक कदम आगे वर्ग के अंदर। सबसे पहले ये नॉर्मल फिगर है, इसमें आप मुझे जोड़ के बताओ कितने आएंगे। चलिए, आई होप आपने जोड़ लिया होगा। वही बात, 1 और 2, 1 और 2 यानी 1 का स्क्वायर कर दूं प्लस 2 का स्क्वायर कर दूं, 1 प्लस 4 यानी 5। अब इस चीज को याद कर लो। क्या चीज याद करनी है? कि अगर वर्ग के अंदर प्लस बन रहा है, ये वर्ग है, इसके अंदर प्लस बन रहा है, तो मतलब होते हैं 5 वर्ग। ये बात याद कर लेनी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आगे हम सीधे 5 लिखेंगे इसकी जगह पर। ठीक है, आगे हम क्या करेंगे, सीधे इसकी जगह पर 5 लिखने वाले हैं। ठीक है, जैसे हमने वहां पढ़ा था ना कि अगर ट्राइंगल के अंदर ऐसे कोई ट्राइंगल है तो कितने ट्राइंगल बनते हैं? 5 ट्राइंगल बनते हैं, 4 अंदर बनते हैं और एक बाहर वाला 5। वैसे ही चीज, अगर वर्ग के अंदर प्लस बन रहा है तो 5 वर्ग बनते हैं। बस आपको सिंपल याद रखना है, इसमें अंदर बाहर का कोई चक्कर भी नहीं है। ठीक है, अब जैसे ही मैंने याद कर लिया वर्ग के अंदर प्लस बनने से बनते हैं 5 वर्ग, तो अब आप इस फिगर पे आ जाओ। इस फिगर को ध्यान से देखना। सबसे पहले बाहर वाला फिगर देखो, ये बस अंदर क्या है वो भूल जाओ। बाहर वाले फिगर में क्या है, वर्ग में प्लस है, मतलब इस बाहर वाले फिगर का 5 आ गया। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड नंबर पे। ये सर एक वर्ग है, वर्ग के अंदर प्लस 5, ये टच कर दिया मैंने। तीसरा एक और वर्ग है सर, इसके अंदर भी बन रहा है प्लस, यानी इस पे भी टिक कर दिया और ये आ गए 5। कितने हो गए ये? 15। बस इसका आंसर हो गया 15। दिखने में लग रहा था इतना मुश्किल है, इतना इजी। ठीक है, एग्जाम में कैसे करना है? बस सिंपल आया, यहाँ टिक मारा 5 लिख दिया, यहाँ टिक मारा 5 लिख दिया, यहाँ टिक मारा 5 लिख दिया। क्यों? वर्ग है, प्लस बन रहा है। सर ये एक वर्ग है, प्लस बन रहा है, ये एक वर्ग है, प्लस बन रहा है, तीनों के 5 5 5 और 15 आपका आंसर हो गया। बस बात खत्म। ठीक है, चलिए अब ये वाला सवाल है, इसको सोचो। चलो आप देखते हैं, वीडियो को पॉज करो, करने का ट्राई करो। चलिए, अब समझते हैं सर कैसे हो सकता है ये। सर इसमें प्लस कहाँ बन रहा है? सर प्लस तो ऐसे बन रहा है, बस केवल इनमें बन रहा है सर प्लस। जो ये छोटे छोटे चार हैं, इनमें प्लस बन रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं पूरे बड़े ट्रायंगल की बात करूं सर, वहां प्लस नहीं बन रहा, तो नॉर्मल तरीके से कर लेते हैं।
पहले हम नॉर्मल बड़े ट्रायंगल में नॉर्मल तरीका अपनाते हैं, वही 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, यानी वही 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। कितने हो गए सर? 1 4 9 प्लस 16, 16 और 9 25 और 4 29 और 1 30। सर 30 तो इसमें नॉर्मल ट्रायंगल हो गए, अगर ये अंदर, सॉरी नॉर्मल वर्ग हो गए अगर ये अंदर नहीं बने हुए होते तो। अब ये क्योंकि अंदर बने हुए हैं तो हमें करना क्या है सर, अब हमें इनका इंडिविजुअल इंडिविजुअल निकाल लेना है, ठीक है, इनका अंदर वालों का। अब अंदर वाले की बात करूं तो मैं वही वर्ग है, वर्ग में बन रहा है प्लस यानी कि 5, यहां पर वर्ग है, वर्ग में बन रहा है प्लस यानी कि 5, वर्ग है, वर्ग में बन रहा है प्लस यानी कि 5, सेम वही वर्ग में बन रहा है प्लस यानी कि 5। कितने हो गए? 20। ये थे 30 और ये है 20, कितने हो गए सर? 50। बात खत्म। ठीक है, सिंपल सी बात क्या थी, क्योंकि बड़े वाले के अंदर प्लस नहीं बन रहा तो मैंने नॉर्मल तरीके से उनको काउंट कर लिया। ठीक है, नॉर्मल निकाल लिया 30। अब ये वाले इसमें काउंट नहीं हुए, बिल्कुल अंदर वाले, ये वाले काउंट हो चुके हैं, याद रखना, क्योंकि जैसे ही मैंने ये और ये ले वो काउंट हो गए हैं, लेकिन ये अंदर वाले काउंट नहीं हुए हैं क्योंकि इनका कोई जिक्र इसमें आया नहीं, ये जब हम काउंट कर रहे थे तो हमें ये लेने हैं केवल। अब ये वही बात है, वर्ग के अंदर +5, वर्ग के अंदर +5, वर्ग में +5, वर्ग में +5, 4 बार 5 आ गया 20, 30 और 20 हो गया आपके 50। अब आ जाओ भाई नई चीज, नई तो क्या है, चीज तो पुरानी है, केवल उसमें एक चीज ऐड हो गई। इस फिगर को ध्यान से देखना एक बार, एक बार इस फिगर से ये 4 लाइन डिलीट कर दो, क्या बनेगा सर? अरे ये तो हमारा वही बन गया वर्ग के, अरे ये क्या बना, ये तो हमने डिलीट कर दिया ना, ये 4 लाइन डिलीट कर दी तो सर वही बन गया वर्ग के अंदर प्लस तो 5। अब ध्यान से देखना जरा, ये जो बन रही है 4 लाइनें, ये भी एक वर्ग बन रहा है +1। क्या ये 4 लाइनें कोई और वर्ग बना रही हैं इसके अलावा? नहीं सर, कोई वर्ग नहीं बना रही है। ये तो ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल है, बस ये बीच में ऐसे वर्ग बना रही है, तो बस ठीक है, 5 + 1 6, यानी सिंपल सी बात, क्या प्लस वाले वर्ग के अंदर अगर कोई ऐसे दे दे तो इसका मतलब क्या है, 5 का तो ये प्लस वाला वर्ग हो गया और एक ये हो गया 6। चलिए इसके बेस पर ये वाला डायग्राम करते हैं, वीडियो को पॉज करो और अब आप खुद सोचो, क्योंकि कुछ भी नहीं है, उसी के अंदर वही फिगर बन रहा है, तो अलग अलग सवाल मान के जोड़ना ही है बस आप चीजों को, आपको चीजों को। ठीक है, आई होप सवाल कर लिया होगा। अब फिर देखो ध्यान से, सर ये एक वर्ग है, ठीक है, इसमें पहले तो प्लस बन रहा है और साथ में ये वाला वर्ग बन रहा है, ठीक है, इसका मतलब क्या सर, ये मेरे हो गए 5, ये मेरा हो गया 1, ठीक है। फिर चलते हैं अंदर, फिर सर ये अंदर एक वर्ग बन रहा है, मतलब ये दिख आया जैसा रहा है पर वर्ग है, ठीक है, थोड़ा बनाने में दिक्कत हो गई है। ये प्लस है, यानी कि सर प्लस वही 5 और इसके अंदर एक इस टाइप का वर्ग और बन रहा है, वही +1। अब सर बिल्कुल अंदर पहुंच जाओ आप, यहाँ एक वर्ग है और प्लस है, बस उसमें अंदर कुछ नहीं है, ये भी ध्यान से देखना है, सिर्फ बाहर के दो वालों। हाँ, तो हम देख रहे थे कि हमने इसमें बाहर वाले फिगर में देख लिया कि 5 + 1, अंदर वाले में 5 + 1 देख लिया, लेकिन जो बिल्कुल अंदर वाला फिगर है इसके अंदर क्या है, ये वाली फिगर नहीं बनी हुई है साइड वाली, यानी सिंपल है, अंदर वाले में एक वर्ग के अंदर क्या बन रहा है, वर्ग में प्लस बन रहा है, यानी +5 कर देंगे, तो कितना हो गया, 5 + 1 6 +5 11 12 और 5 17। ठीक है, समझ में आ गया ना, बिल्कुल सिंपल बात है कि अगर वर्ग के अंदर अलग से प्लस बनाने के बाद एक और अगर वर्ग टेढ़ा ऐसे बन रहा है तो सिर्फ उसको +1 करना है, फिर अंदर सेम फिगर बन रही है, फिर 5 + 1 कर दिया, लेकिन उसके अंदर नॉर्मल वर्ग में प्लस बन रहा है, अंदर वापस टेढ़ा वाला वर्ग नहीं बन रहा, तो बस केवल +5 कर देंगे और 17 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसके साथ हमारा वर्ग वाला कंसेप्ट भी पूरा हो जाता है। एक बार एक क्विक रिवीजन मैं करवा देता हूं वर्ग वाले का। ठीक है, सबसे पहले नॉर्मल फिगर में क्या करना है, 1 2 3 1 2 3 4 रो कॉलम काउंट करने हैं, मल्टीप्लाई, एक कम एक कम एक कम, जब तक 0 आएगा तब तक लिखना है, सबको जोड़ लेना है। सेम चीज, बस इतना याद रखना है, अगर रो और कॉलम सेम है तो हम मल्टीप्लाई कर लें या स्क्वायर कर लें, बात एक ही है, तो हम सीधे स्क्वायर भी कर सकते हैं। दूसरी बात हमने सीखी कि अगर वर्ग के अंदर प्लस बन रहा है तो उसी तरीके से क्या हो रहा है,
एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, यानी कि 5 वर्ग बनते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर वर्ग के अंदर वर्ग बनता जाए और बीच में प्लस बन रहा है तो पहले वर्ग पर टिक मारेंगे 5 लिख देंगे, सेकंड वर्ग पर टिक मारेंगे 5 लिख देंगे, थर्ड वर्ग पर टिक मारेंगे 5 लिख देंगे, 5 के 15। फिर हमने एक अलग टाइप का सवाल समझा जिसमें नॉर्मल कंडीशन और प्लस वाली कंडीशन दोनों यूज हो रही है। नॉर्मल कंडीशन में जोड़ लिया हमने 1 2 3 4, 1 2 3 4, 30 आ गए। फिर अंदर 4 ऐसे वर्ग बन रहे हैं छोटे वाले जिसमें प्लस वाला कंसेप्ट बन रहा है, तो 5 5 चारों में आ गए 20, 30 और 20 50 हो गए। ठीक है, और हाँ आपको बता दूं मैं एक बात कि आरएएस के प्रीलिम्स में और SI के में ये वाला सवाल एग्जैक्ट आया हुआ है। ठीक है, एग्जैक्ट ये वाला सवाल आया हुआ है, और ट्राइंगल में भी हमने एक सवाल किया था वो भी एग्जैक्ट आया हुआ है, ऐसा का ऐसा। ठीक है, फिर हमने तीसरी चीज वर्ग में सीखी कि प्लस वाले के अंदर साथ में अगर एक टेढ़ा वर्ग बना हुआ है तो बस 5 + 1 6 करना है, और अगर उसी चीज को अगर हम फिगर के अंदर फिगर बना देंगे तो बस वही चीज है, बाहर वाले को जोड़ो टिक मारो, अंदर वाले को जोड़ो टिक मारो, और सबसे अंदर वाला क्या है उसमें नहीं बन रहा तो केवल 5 लिख दिया, 17 आपका जवाब आ गया। चलिए अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट फिगर पे, वो है आयत यानी कि रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल में समझो, देखो रेक्टेंगल के अंदर भी हमें प्रोसेस स्टार्ट वैसे ही करनी है जैसे हमने वर्ग में की थी, यानी 1 2 1 2, यानी कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स काउंट कर ले हैं। लेकिन यहां पर तरीका है अलग। क्यों? यहां पर क्या करना है आपको, जो ये नंबर्स हैं 1 और 2 इनको जोड़ दो, 1 + 2 कितने आ गए, यानी कि रोज के जितने नंबर हैं उनको जोड़ लो, कॉलम के जितने नंबर हैं उनको जोड़ दो, 1 + 2, यहां पर भी 3 आ गया। फिर जो रोज और कॉलम को जोड़ने पर आया उनको आपस में करना है मल्टीप्लाई, तो 3 को 3 से करना है मल्टीप्लाई, कितना आ गया 9 आ गया। ठीक है, एक और सवाल करते हैं और समझ में आएगा। जैसे यहाँ लिखा 1 2 3, 1 2 3, अब इनको जोड़ दो आपस में, 1 और 2 3, 3 और 3 6, जोड़ने पर आया जय, एक और 2 3, 3 और 3 6, यानी यहाँ पर भी आया 6, यहाँ पर भी आया 6, कर दो मल्टीप्लाई, 6 × 6 36। समझ में आया? यानी आयत वाले में डिफरेंस क्या है, नंबरिंग तो करनी है लेकिन रो वालों को जोड़ना है, कॉलम वालों को जोड़ना है, आपस में करना है मल्टीप्लाई, इसमें 36 आयत बन रहे हैं। ये वाला सवाल अब आप वीडियो को पॉज करके करने का ट्राई करो। चलिए आई होप सवाल करने का ट्राई किया होगा आपने। क्या है ये, 1 2 3, 1 2 3 4। ठीक है सर, जोड़ लेते हैं, 2 और 1 3, 3 और 3 6। ठीक है, अब इधर जोड़ लेते हैं, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10। सर यहाँ आया 10, यहाँ आया 6, कर देंगे मल्टीप्लाई, 10 6 के 60। ठीक है, गलती ये मत कर देना, गलती होने की संभावना कहाँ होती है, हम जोड़ेंगे नहीं, सीधे लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करके छोड़ देंगे, नहीं। वर्ग वाले में क्या कर रहे थे हम, लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे थे पहले, फिर एक एक कम करते जा रहे थे, याद आया? ठीक है, लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं, रो वालों को जोड़ रहे हैं, कॉलम वालों को जोड़ रहे हैं, जो जोड़ने पाया उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आयत वाले में रो और कॉलम को जोड़ना है, मल्टीप्लाई करना है। वर्ग वाले में मैक्सिमम जो नंबर आया उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर इसके बाद एक एक नंबर कम करते करते आगे मल्टीप्लाई करते जाना है। आई होप बात दिमाग में बैठ गई होगी। अगर बात दिमाग में बैठ गई है तो ये वाला करके दिखाओ, फिर आपको मैं ऐसा वाला फिगर समझाऊंगा। पहले वो वाला फिगर आप अपने आप करो क्या आ रहा है। चलिए आई होप आपने कर लिया होगा। क्या है ये, बहुत इजी है सर, 1 2 3 और 4, और नीचे तक करने के लिए है ही नहीं, यानी कि इधर जो कॉलम कॉलम के अंदर सम आएगा वो तो 1 ही आएगा। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10। सर यहाँ आ गया 10, 10 को करेंगे 1 से मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 10। ठीक है, समझ में आ गया सर मुझे। अब ये फिगर समझो आप इससे, यानी इसको मैंने सिंगल इसलिए समझाया क्योंकि आप आगे हम इस तरीके से समझने वाले हैं। अब सर यहाँ पर मैंने जैसे देखा तो ये 20 की लाइनें गायब है इसके अंदर। अगर ये नॉर्मल ऐसे बना हुआ होता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, 1 2 3 4 1 2 3 4 करके हम कर लेते। लेकिन यहाँ पर 20 की लाइनें गायब है, तो कैसे करना है वो देखो। सबसे पहले इसको लो, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, वही बात कितना आएगा इसमें, 10 आएगा इस तरीके से। ठीक है सर, 10 आ गया मेरा, 4 + 3 7 + 2 9 + 1 10 और 10 × 1 10। ठीक है सर, फिर मैंने ये लिया सर 1 2 3 और 4 तो लिखा ही हुआ है, 1 2 3 4, यानी ऐसे भी कितना आएगा 10 आएगा सर। अब जोड़ेंगे ऐसे 1 2 3 4, कितना आ गया, फिर आ गया 10, आ गया 30। क्या ये सही है? जी नहीं, ये सही नहीं है। क्यों सर?
जब आपने इसको काउंट किया तो ये वाला आयत तो आप काउंट कर ही चुके थे, जब आपने इसको काउंट किया तो ये वाला आयत तो आप काउंट कर ही चुके थे। इसका मतलब क्या है, आपने 2 आयत एक्स्ट्रा काउंट किए हैं सर। 28 इसका आंसर है। अब और ध्यान से समझो, ठीक है। करना क्या है आपको, जहां पर इंटरसेक्शन हो रहा है, जहां पर दो लाइंस का इंटरसेक्शन हो रहा है यानी कॉमन पॉइंट आ रहा है, उनको मार्क कर लो। ये एक मैंने मार्क कर लिया, ये एक मैंने मार्क कर लिया। तो पहले मैंने नॉर्मल निकाल लिया, तीनों को निकाल के जोड़ दिया, फिर जितने इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहे थे उतने आयत मैंने माइनस कर दिए। अब आपको एक सवाल लिख देता हूं मैं, ऐसी बात है तो। चलिए, ये सवाल आपके पास है, आपको काउंट करना है इसके अंदर कितने आयत हैं। हाँ जी, आई होप आपने सवाल कर लिया होगा। करते हैं सर, 1 2 3 4 यानी कि 10। 4 दूनी 7 और 1 10। सर यहाँ से मैं करूंगा 1 2 और 3, ठीक है। अब 4 लिखा हुआ है, 4 ही आएगा, यहाँ 3 भी आ सकता है। 1 और 2 3, 3 और 3 सर 6, ठीक है सर 6। 1 2 3, 3 2 5 1 6, 1 2 3 4 और इस बार 5 आ रहे हैं सर, ठीक है सर। 5 8 9, 9 और 3 12, 14 और 1 15, ठीक है सर 15 आ गए। जोड़ दें, 10 और 15 25, 25 और 12 37। अब सर इंटरसेक्शन पॉइंट कितने, पहला, दूसरा और तीसरा, तीन कर देंगे, -34 आपका जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया। कुछ भी नहीं करना, बस एक एक लाइन पकड़ के जोड़ती जानी है, उसके बाद जितने इंटरसेक्शन पॉइंट है उतने माइनस करते जाने हैं, बात खत्म। कितनी भी साफ सीढ़ी बना ले वो हम आराम से कर लेंगे सर। बस आयत में कुछ और दिमाग नहीं लगाना, यही आयत का सिंगल कंसेप्ट है। बस जो आपको समझना है कि जोड़ते जाओ और मल्टीप्लाई कर दो उनको जोड़कर। चलिए, अब हम दो ऐसे सवाल करेंगे जो कि हमारे आरएएस और एसआई के पीवाईक्यू में आए हुए हैं। बाकी सारे जो सवाल मैंने नहीं लिए वो इसलिए नहीं लिए क्योंकि जो हमने बेसिक फिगर किए हैं ना, इसी के अंदर वो सवाल इंक्लूड हुए हैं। और इसके अलावा कुछ एक दो सवाल ऐसे थे जो कि इस नॉर्मल फिगर से नहीं हो रहे थे, तो उनको कैसे करना है वो हम इन दो सवालों को डिस्कस करके फिर करते हैं। पहले आप ये सवाल करो। अगर आपने ये सवाल कर लिया इसका मतलब आप ये पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ गए। वीडियो को पॉज करो, करने का ट्राई। चलिए सर, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है दिए गए चित्र में आयत और वर्ग दोनों की कुल संख्या क्या है, बताइए। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक वर्ग बना रहा हूं तो क्या वो वर्ग आयत है कि नहीं है। एक वर्ग एक आयत भी तो होता है। सबसे पहले मुझे ये कंसेप्ट अब क्लियर करना है। वर्ग में क्या होता है सर, सर चारों भुजाएं जो होती है ना वर्ग की वो इक्वल होती हैं, और आयत में आमने सामने की भुजाएं इक्वल होती हैं। पर आयत में ये किसने मना करा कि चारों भुजाएं इक्वल नहीं हो सकती। आमने सामने की तो इक्वल हो ही रही है ना, अगर चारों इक्वल हैं तो भी हो रही हैं। इसका मतलब क्या है, एक वर्ग एक आयत तो होता ही होता है। यानी कि इस फिगर में हम अगर टोटल आयत ही काउंट कर लें केवल, तो वर्ग तो ऑटोमेटिकली काउंट हो जाएगा, अलग से काउंट करने की जरूरत है ही नहीं, और अलग से इसने पूछा ही नहीं है। अगर वो अलग से बोलता कि आयत कितने हैं वर्ग कितने अलग अलग बताओ, तो तुम्हें दिमाग भी लगाता। पर मुझे तो केवल आयत काउंट करने हैं, वर्ग ऑटोमेटिकली काउंट हो जाएंगे। अब ध्यान से देखो आयत कैसे कहां बन रहे हैं। सबसे पहले इसमें मैं ये वाला उठाऊं आयत, मैंने ये वाला आयत उठाया है, देखो ऐसे और ऐसे। अब इसमें देख लो, एक और दो, एक और दो आयत में हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं सर। एक और दो तीन, एक और दो तीन, तीन तिया 9, यानी कि ये आयत करने से मेरे पास 9 फिगर आ गए, 9 आयत आ गए। अब मैं लेता हूं ये अंदर वाला आयत। सर ये अंदर वाला आयत भी सेम फिगर है, इसमें भी कितना आएगा, 9 आएगा सर। ये बात तो हो गई। अब क्या है सर, सर ये एक अलग से बड़ा सा आयत बना हुआ है, ठीक है इसको उठा लेते हैं। अब ये बड़ा सा आयत कैसे बना हुआ है, बस सर ये तो ऐसे बन रहा है, एक दो, दो और एक तीन, यहां पर तो एक ही है, तीन होगा एक से मल्टीप्लाई, तीन, 9 और 9 18, और तीन 18 और तीन 21। सवाल खत्म। अब बताओ दिखने में कितना हार्ड सवाल था और करने में कितना इजी था। क्यों, क्योंकि उसने पूछा ही नहीं अलग से वर्ग कितने चाहिए, उसने बोला आयत और वर्ग दोनों का सम बता दो मुझे, तो मैं सारे आयत काउंट कर लूंगा, वर्ग तो ऑटोमेटिक काउंट हो जाएंगे। पहला तो उसने ये कंसेप्ट चेक किया।
दूसरा उसने आपका शॉर्ट ट्रिक चेक कर लिया कि आपको अगर मैं शॉर्ट ट्रिक में कुछ बना के दे दूं तो आपको बनाना आ रहा है या नहीं आ रहा, तो सर मुझे बनाना आ रहा है। अब आपका सवाल ये होना चाहिए सर कि हमें ये भी तो चेक करना है साथ में कि जो अलग अलग फिगर बने हुए हैं उन फिगर से तो कोई आयत नहीं बन रहा आपस में। जरा देखते हैं, ये जो बड़ा वाला आयत बन रहा है, ठीक है, और इसकी ये अंदर वाली भुजाएं बन रही हैं, ठीक है, इस अंदर वाली भुजाओं और बड़े वाले आयत का किसी और आयत से कोई लेना देना है क्या जहां पर जो काउंट नहीं हो पाया हो? अगर आप बोलोगे सर ये अंदर वाले बन रहे हैं ना, तो ये तो हम छोटे फिगर में काउंट कर रहे हैं। अगर सपोज दैट ये यहां से जुड़ा हुआ होता तो फिर बात बनती, तो फिर हम इन दो आयतों को अलग से काउंट करते क्योंकि वो कहीं पे काउंट नहीं होते, ठीक है ना। तो हमारी नजरें इतनी पैनी होनी चाहिए कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी ट्रिक में कौन कौन से आयत काउंट हो रहे होंगे ऑलरेडी, कि छोटे वाले आयत और बड़े वाले आयत में कोई रिलेशन है ही नहीं आपस में। अगर मैं ऐसे भी बना देता ना तो तब तो आयत बनता ही नहीं, मतलब सिर्फ ऐसे अगर ये लाइनें जोड़ देता तो ये सवाल और हार्ड हो जाता, तब हमें ये 4 आयत और जोड़ने पड़ते, लेकिन यहाँ पर ये चीज नहीं है। सेम ये बड़े वाले फिगर में देखो आप, इस बड़े वाले फिगर को अगर मैं ऐसे जोड़ देता तो फिर ये 2 वाला आयत बन जाते, ठीक है ना, लेकिन नहीं जोड़ा है तो हमें दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, समझ में आ गया ये सवाल कि 3 अलग सवाल है, मान लो एक तरीके से, एक ये वाले आयत का, एक ये वाले आयत का, एक ये वाले आयत का, तीनों का निकाल के हमने जोड़ दिया, आ गया आंसर 21। अब इसके बाद बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इसको वीडियो को पॉज करो और करने का ट्राई करो। चलिए, आई होप सॉल्व करने का ट्राई क्या होगा। क्या बोल रहे हैं, नीचे दिए गए चित्र में आपको त्रिभुज और आयतों की संख्या का अंतर निकालना है। क्या बढ़िया सवाल है, यानी पहले आपको इसमें त्रिभुज काउंट करने हैं, फिर आपको इसमें आयत काउंट करना है और उनका डिफरेंस निकालना है, ठीक है। क्योंकि त्रिभुज और आयत में तो कोई रिलेशन ऐसा है नहीं ना, कि जैसे हमने पिछले वाले सवाल में किया था, और डिफरेंस पूछ रहा है यहाँ तो, प्लस पूछता तो वो हम सोचते भी, ऐसा कुछ है नहीं। चलिए आते हैं इधर, अब ये फिगर है हमारे पास। अब जरा त्रिभुज के कंसेप्ट याद करना। क्या मैंने एक कंसेप्ट ये पढ़ाया था आपको कि अगर आयत या वर्ग के अंदर इस तरह से डायगोनल बन रहा है तो हम त्रिभुज काउंट कर सकते हैं, पढ़ाया था ना। ठीक है, कैसे करा था हमने, 1 2 3 4, 4 को करा 2 से मल्टीप्लाई, आ गया 8। देखो यहाँ पर एक फिगर एक फिगर, यानी कि ये 2 फिगर बन रहे हैं सर, 1 2 3 4, वही 4 मल्टीप्लाई 2 8, यानी कि 8 + 8, तो इन दो फिगर से त्रिभुज बन रहे हैं। इसके अलावा सर 1 2 3 4, ये 4 मेरे बन रहे हैं। इतना भी समझ में आ जाता है इंसान को। अब है मेन समझने वाली बात, क्या इन फिगर्स से, इन 3 अलग अलग एंटिटी वाले फिगर्स को जोड़ने से भी कोई त्रिभुज बन रहे हैं क्या, वही देखना है बस अब हमें। देखो, अगर मैं इस ऊपर वालों को देखूं तो इन ऊपर वालों से तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं कोई और त्रिभुज बन जाए। सर इसको लाइन को आगे में लेता हूं तो कहीं ये जुड़ी हुई नहीं है, सेम यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, यानी ऊपर वालों त्रिभुजों का तो कोई रोल नहीं है एक्स्ट्रा त्रिभुज बनाने में। लेकिन क्या ये दो जो मैंने अलग अलग काउंट किए हैं, इन दोनों के बीच में कोई त्रिभुज बन रहा है? जी हाँ, बन रहा है। ध्यान से देखो, ये पहले वाले वर्ग, पहले वाले आयत का मैंने ये लिया, दूसरे वाले आयत की मैंने ये डायगोनल ली और ये ले लिया, एक त्रिभुज बन गया। यानी जो दोनों में काउंट नहीं हुआ क्योंकि वो दोनों से मिलके बन रहा है। एक त्रिभुज मेरा यहां से ऐसे, एक ये ऐसे, और ये चला गया ऊपर, यानी कि ये 2 त्रिभुज सर ऐसे हैं जो मेरे ट्रिक्स में काउंट नहीं हुए, क्योंकि ये दोनों, जो ये दोनों फिगर्स हमने अलग अलग लेके काउंट किए हैं ना, इन दोनों के बीच में बन रहे हैं सर। तो क्या हो गया, ये 8 8 16 और 4 20 और 2 22, इसमें कितने त्रिभुज हैं सर? इसमें 22 त्रिभुज हैं। बहुत ही बढ़िया। चलिए अब इसमें काउंट करते हैं आयत। बताओ भैया आयत कैसे काउंट होगा इसके अंदर? पहले तो नॉर्मल ले लो। नॉर्मल अगर मैं इन दो आयत को ले लूं ऐसे, ठीक है, तो 1 और 2, तो 2 वाले कितने हो गए? 3 आयत तो सर ऐसे हो गए। और बताओ सर इसमें कैसे आयत बन रहे हैं? जरा ऐसे देखना आप, ऐसे बन रहा है ये 1 2 3, 3 2 5 और 1 6, 6 सर ये बन रहे हैं। अब जरा ऐसे देखना, 1 2 3, 3 2 5 और 1 6 ऐसे बन रहे हैं, ठीक है। ठीक है सर, ये हो गया 6 और 12 और 3 15। ओके, माइनस कर दिया, सवाल हो जाएगा गलत। क्यों? जरा देखो, जब मैंने ऐसे लिखा और जब मैंने ऐसे लिखा, तो जो ये बीच वाला एक आयत है ये 2 बार काउंट नहीं हो रहा?
बिल्कुल, ये 2 बार काउंट हो रहा है, यानी कि इस डबलिंग वाले को -1 करना है। इंटरसेक्शन पॉइंट पे है ये चीज। ये क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट वाला पढ़ाया था मैंने। ये देखो ऐसे, ये क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट है। एक आयत हो जाएगा माइनस, यानी इसमें क्या है, 14 आयत है। यही कैच है इस सवाल का सबसे बड़ा, कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट पे है। कितने आ गए, 14। ये कितने हैं, 22। 22 में 14 क्या करने हैं, माइनस करने हैं सर, और मेरा आ जाएगा 8, और ये आ गया आंसर 8। समझ में आया कि कितना अच्छा सवाल ये आरपीएससी ने पूछा। क्यों, क्योंकि त्रिभुज काउंट करने में भी कैच था, आयत काउंट करने में भी कैच था। त्रिभुज वाले में क्या कैच था कि इन दो फिगर से सर ये 2 त्रिभुज बनते हैं, और आयत वाले में इसने इंटरसेक्शन वाली चीज जो हमने सीखी थी उसको एक नए तरीके से पूछ ली। चलिए अब हम आपसे एक सवाल और पूछते हैं, इसमें आप मुझे वर्ग की संख्या काउंट करके बताओ। त्रिभुज और आयत तो कर लिए आपने, अब इसमें ना वर्ग काउंट करके बताओ कैसे होंगे। वीडियो को पॉज करो और वर्ग मुझे काउंट करके बताओ। हम्म, चलो करें अब हम काउंट वर्ग। सबसे पहली वही चीज, जो ये 3 बन रहे हैं, ये क्या है, ये वर्ग ही है। यानी कि अगर मैं वर्ग में, तो नॉर्मल काउंट करना है मुझे। ये मेरा डायग्राम ऐसे बन रहा है, ऐसे वाला। ठीक है, इसमें यानी 1 2 3 4 और 5, 5 वर्ग हैं सर। दूसरी बात सर, जो ये छोटे छोटे ये दो नॉर्मल बन रहे हैं, ये भी क्या है, दोनों वर्ग हैं। ये कोई आयत नहीं है, ये वर्ग हैं। ठीक है, ये दोनों भी क्या है, वर्ग हैं सर। तो ये 2 हो जाएंगे, 5 और 2 7, यानी सिंपल था एकदम। नॉर्मली इसमें हमें वर्ग काउंट करने थे, इसमें 7 वर्ग है। ठीक है, चलो ये तो हो गया हमारा ट्रिक वाला सवाल। मान लीजिए कोई ऐसा फिगर आ गया जहां पर ट्रिक काम नहीं कर रही है सर। जैसे ऐसा कुछ, ऐसा कुछ आ गया, मान लो ये आ गया। अब कोई ट्रिक विक नहीं है, तो करना कैसे है, हमें करना ऐसे है सर, जितने भी इसके पॉइंट है ना, इन पॉइंटों में नाम दे दो आप, ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, अब ऑप्शन भी ध्यान दे लो। मान लो इसमें है 4 6 8 10, या कुछ भी ऑप्शन है। अब मुझे करना क्या है, मुझे ट्राइंगल काउंट करने हैं मान लो इसके अंदर। तो जो जो ट्राइंगल मुझे दिखते जा रहे हैं उनका नाम लिखते जाओ यहाँ पे। जैसे मुझे सबसे पहले ए बी एफ दिख रहा है, ठीक है सर। मुझे सर ए सी डी दिख रहा है, सर मुझे बी जी सी दिख रहा है, सर मुझे सी ई डी दिख रहा है। ठीक है, ये 4 ट्राइंगल मुझे दिख रहे हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है, और ये हो गया एफ जी ई। अब जैसे ही आप आए एफ जी ई पे, आपने देखा मैंने सर 1 2 3 4 5 मैंने काउंट कर लिए फिगर, और ऑप्शन में है 4, क्रॉस कर दो। ये तो कभी आंसर हो ही नहीं सकता। बचे 3। मान लो अब आप और काउंट कर रहे हो और आपको 6 से ऊपर 7 मिल गया, जैसे ही 7वां मिला 6 को काट दो। अब आपको और समझ नहीं आ रहा कि इसमें और ट्राइंगल हैं, बन भी सकते हैं नहीं भी बन सकते, और मैं 7 तक ही काउंट करके आया हूँ, मुझे 8वां और 10वां नहीं मिल रहा। मैंने फिर से काउंट कर लिए कि 7 ट्राइंगल तो इसमें पक्का है, मैंने काउंट कर लिए। ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जरूरी नहीं 7 हो इसके अंदर, मैंने ये मन से फिगर बनाया है ऐसे ही। मैं आपको बता रहा हूँ प्रोसेस कैसे करना है। पहले ना आपको नेम देना है। नेम में क्यों दे रहा हूँ कि रिपीटेशन ना कर दो आप। जैसे ही मान लो आप रिपीटेशन कर दिए, बी ए एफ लिख दिए, तो आपको दिख जाएगा कि अच्छा मैंने रिपीट कर दिया है ट्राइंगल। तो रिपीटेशन ना हो इसलिए नेम दे दो। जो जो ट्राइंगल दिखते जा रहे हैं वो लिखते जाओ। जैसे ही कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए उससे आगे आप पहुंच जाओ, काट दिया काट दिया। अब 7 के बाद मेरे से काउंट नहीं हो रहे, मैंने पूरा दिमाग लगा लिया, कोई बात नहीं। 8 और 10 में से जो आपको अच्छा लगे टिक मार दो। और पॉसिबिलिटी है कि आपने 7 काउंट कर लिए, एक ही आपको नहीं मिल रहा, तो हो सकता है 8 ही इसका आंसर हो। इस तरीके से हम 8 एक इंटेलिजेंट गैस इसमें कर देंगे। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि 100% सवाल सही हो इससे, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि अगर आपने पहले सही काउंट किए हैं तो 50-60% आपका सवाल सही हो जाएगा। और इतना रिस्क हमें जीएस में भी लेना है। जब हम 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देंगे तो हमें गेम खेल के आना है वहां पर। 150 सवाल आ रहे हैं आरएएस प्रीलिम्स में, और अगर मैं 90 अटेम्प्ट करके आ रहा हूं तो मैं गेम से पहले ही बाहर हूं। ठीक है, मुझे गेम से बाहर नहीं होना है, गेम के अंदर रहना है। तो अगर मैं 50% के रिस्क पे भी हूं तो मुझे वो रिस्क लेना है। तो इस सवालों में, फिगर काउंटिंग में, जब कोई चीज आपके इससे नहीं हो रही है, या फिर ट्रिक से नहीं हो रही, या फिर मान लो ट्रिक से हो भी रही है लेकिन आपको ऑप्शन सेम नहीं मिल रहा, लेकिन आपने 2 ऑप्शन जरूर एलिमिनेट कर दिए, तो उन 2 में से आप एक को
जरूर टिक करके आए। सिर्फ यही एक ऐसा टॉपिक है और कुछ ही एक ऐसे टॉपिक है मैथ्स में जहां पर आप कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं, कैलकुलेटेड गैस कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये टॉपिक काफी कुछ समझ में आया होगा आपको। ट्रिक्स एक बार में समझ में नहीं आई होंगी, वीडियो को रिपीटेशन में देखिए बार बार और खुद हाथ से करने का ट्राई कीजिए। जब तक आप खुद ट्राइंगलों में जोड़ के या फिर वर्गों में जोड़ के नहीं देखेंगे, कॉन्फिडेंस इस टॉपिक में नहीं आएगा। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट है, कोई फीडबैक है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जैसे आपको बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में भी कि एक डाउट क्लास हम करने वाले हैं लास्ट में एकदम, तो उससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक जो हमारे सिलेबस में है उसके बारे में अगर कोई भी डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या फिर टेलीग्राम पे जो एक मैसेज का ऑप्शन है वहां पर आप दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।